जब जब हम आपको देखते हैं, जब जब हम आपको देखते हैं तो क्या अदा है पल के झुकाने की। आप हमें ही देखकर हंसते हो या फिर आदत ही है मुस्कुराने की। नमस्कार साथियों, दिस इज रवि कुमार। आई वेलकम यू ऑन माई इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर। सो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड, हम वॉइस की एक बड़ी ही दमदार सीरीज़ कंटिन्यू किए हुए हैं और उसके तहत जो हमारी वीडियो रहेगी वो आज 10 नंबर वीडियो रहेगी और ये बड़ी ही खास वीडियो आपके लिए होने वाली है, इसलिए इसको आप एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आओ साथियों, देखते हैं आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी भाई इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं भाई जिसके अंदर सिर्फ वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है और पीछे भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है, राइट। और काफ़ी बार तो ऑब्जेक्ट भी इसके अंदर नहीं होता, राइट। तो ये होते हैं आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है दोस्तों वो हमेशा हिडन होता है, या मैं ये कहूँ कि वो हमेशा यू होता है। जस्ट मान लीजिए अगर मैं आपको कहता हूँ कम हियर, कम हियर, तो इसका मतलब है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि यू कम हियर, इट मीन्स यू कम हियर। गो देयर, इट मीन्स यू गो देयर। तो अंडरस्टूड होता है हमेशा सब्जेक्ट जो कि यू होता है, राइट। तो आओ दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंस किस किस चीज़ के बारे में बताता है हमें? ये हमें बताता है रिक्वेस्ट के बारे में, एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, वार्निंग और प्रोहिबिशन के बारे में। ठीक है, यानी किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सलाह देते हैं भाई, आदेश देते हैं। ठीक है, ये भी आदेश ही होता है। चेतावनी हम किसी को देते हैं या फिर हम किसी को कोई काम करने से मना करते हैं, तो यूज़ होता है साथियों इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इसका पैसिव में किस तरीके से यूज़ हो, इस बात पर हम आते हैं। मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, तो उनको दोस्तों सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और इन सेंटेंसेस को सोल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका है उसके ऊपर मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा। भाई सबसे पहले हमें ये पता है कि हमारा जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका पैसिव बनता है भाई। यस, ट्रांजिटिव, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका पैसिव बनता है दोस्तों। ठीक है, अब ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर अगर आपका फर्स्ट नंबर पर मैं लेता हूँ, अगर दोस्तों रिक्वेस्ट की बात हो या बात हो आपके एडवाइस की, भाई रिक्वेस्ट की बात हो या बात हो दोस्तों आपके एडवाइस की, तो आपका जो पैसिव होगा वो किस तरीके से बनेगा वो स्ट्रक्चर में यहाँ पर लिखता हूँ आपके सामने। फिर से देखिए दोस्तों, ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर अगर रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो तो पैसिव जो हमारा सेंटेंस बनता है उसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले दोस्तों लिखते हैं उस ट्रांजिटिव वर्ब का जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, और उसके बाद हमेशा शुड के साथ में, शुड प्लस में बी, क्योंकि शुड एक मॉडल है और मॉडल के साथ आप हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको चाहिए दोस्तों थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम ये जानकर पहले ही आए हैं कि भी पैसिव के लिए आपको चाहिए बी, चाहे वो किसी भी रूप में हो भाई, इज, एम, आर, वॉज, वर या बीन के रूप में, या सेल और विल के साथ में बी आता है। तो जिस तरीके से सेल और विल के साथ में बी आता है, ठीक है, तो सेल और विल मॉडल्स होते हैं, तो यहाँ पे भी शुड के साथ में भी क्या आएगा दोस्तों? बी आएगा, राइट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव के लिए ज़रूरी होती है, ये हम पहले से ही जानते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है, रिक्वेस्ट अगर और एडवाइस की अगर बात होती है तो बी ऑब्जेक्ट प्लस में शुड प्लस बी, और थर्ड फॉर्म हम इसके साथ में यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम सेकंड नंबर पर, अगर दोस्तों बात हम करते हैं आपके ऑर्डर की, यस भाई ऑर्डर की अगर हम बात करें दोस्तों, यस ऑर्डर की बात करें या भी कमांड की बात करें, राइट। ऑर्डर या कमांड की अगर हम बात करते हैं
ऑर्डर, या भाई कमांड की हम बात करते हैं दोस्तों, अब ऑर्डर और कमांड में क्या डिफरेंस होता है, ये जानने के लिए आप हमारी जो मॉडल्स की सीरीज़ है वो देखें, उसके अंदर आपको बड़ी डिटेल से मिलेगा ऑर्डर और कमांड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ऑर्डर और कमांड के बारे में अगर हमारा सेंटेंस होता है दोस्तों, तो हम जो पैसिव बनाते हैं वो बनाते हैं लेट के साथ में। लेट प्लस में आता है आपका ऑब्जेक्ट, लेट प्लस आपका ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद हमें पता है कि बी चाहिए हमें, और फिर चाहिए दोस्तों हमें थर्ड फॉर्म। तो ध्यान से देखिए, अगर ट्रांसिटिव वर्ब में आपका जो ऑब्जेक्ट है, इस ट्रांसिटिव वर्ब में जो आपका ऑब्जेक्ट है, इस या जो सेंटेंस है वो आपको रिक्वेस्ट या एडवाइस के बारे में बताए, तो भाई पहले ऑब्जेक्ट शुड बी, वो थर्ड फॉर्म के साथ पैसिव बने। ठीक है, और अगर वो आपका ऑर्डर और कमांड के बारे में बताता है तो लेट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में बी और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में पैसिव बनता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस को, शट द डोर। तो शट द डोर, अगर हम किसी को कहें ए शट द डोर, शट द डोर, तो इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या लगता है कि ये तो किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, ये तो किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है। और ऑर्डर वाला पैसिव अगर हमें बनाना है तो हम लेट के साथ बनाएंगे, तो क्या कहोगे दोस्तों, लेट। यस, हमने कभी सट व्हाट, सच व्हाट, भाई डोर ने हमें रिप्लाई किया किसका, व्हाट का, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, राइट। तो लेट द डोर, लेट द डोर, फिर क्या चाहिए दोस्तों हमें, बी, बी, और फिर हमें चाहिए भाई सट की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सट की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है दोस्तों, सट। ठीक है, लेट द डोर बी सट, क्या बना, लेट द डोर बी सट। नेक्स्ट पे भी सट द डोर प्लीज, अब इसके अंदर क्या डाल दिया हमने, प्लीज, तो डेफिनेटली ये सेंटेंस कैसा बनेगा आपका भाई, इसके अंदर रिक्वेस्ट हो गई, क्या होगी दोस्तों, रिक्वेस्ट हो गई। अब इसी सेंटेंस को इस प्लीज की वजह से जो इसका लहजा हुआ वो हुआ कि इसके अंदर रिक्वेस्ट की गई है। अब रिक्वेस्ट के तहत अगर बनाएंगे तो बनाएंगे भाई ऑब्जेक्ट प्लस में शुड भी, तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, डोर। यस, यस, द डोर शुड बी, द डोर शुड बी shut, यस, द डोर शुड बी shut। नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर आते हैं हम, हेल्प मी, हमने कभी हेल्प हुम, हेल्प हुम, अगर मैं ये कहूँ, अगर मैं कहूँ भी हेल्प मी, मैं कहता हूँ हेल्प मी, तो ध्यान से गौर से सोच कर देखना दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ आपसे, मेरा जो कहने का लहजा है वो इन शब्दों में से क्या है। डेफिनेटली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हेल्प मी, रिक्वेस्ट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और रिक्वेस्ट की तहत अगर बनाना है तो भाई फिर से वही बात है, यस, आई, भाई मी के अकॉर्डिंग मी का सब्जेक्ट आई, और फिर क्या बना भाई आपका शुड और बी हेल्प्ड, आई शुड बी हेल्प्ड। ठीक है, आई यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया भाई, राइट, तो आई शुड बी हेल्प्ड। नेक्स्ट है भी कीप द प्रोमिस, कीप द प्रोमिस, यस, कीप व्हाट, तो ट्रांसिटिव वर्ब है, व्हाट का रिप्लाई है, यस, कीप व्हाट। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है भाई, कीप व्हाट, हम ये किसी को भाई एडवाइस दे रहे हैं या किसी को हम सजेशन दे रहे हैं कि कीप द प्रोमिस। ठीक है, हम क्या दे रहे हैं किसी को, साथियों यहाँ पर एडवाइस हम दे रहे हैं। तो एडवाइस वाले वाक्य कैसे बनते हैं भाई पैसिव में, तो ये देख लीजिएगा भाई, यस, द प्रोमिस, द प्रोमिस शुड बी kept, कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, kept, द प्रोमिस शुड बी kept। नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं, प्लीज कैरी आउट द ऑर्डर्स, प्लीज़ भाई जैसे ही हमने प्लीज़ वर्ड यूज़ किया तो ये तो डेफिनेटली हमारी रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट हो गई तो भाई शुड बी के साथ बनेगा, यस, यस, प्लीज़ कैरी आउट व्हाट, ये जो हमारा रहा साथियों, ये हमें व्हाट का
रिप्लाई दे रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यस, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। और सेंटेंस आप में आपके प्लीज़ यूज़ हुआ है, सेंटेंस में आपके प्लीज़ यूज़ हुआ है, तो वो हमें बताता है किसके बारे में भाई, रिक्वेस्ट के बारे में, राइट। तो क्या कहोगे, द ऑर्डर शुड बी, कैरी की थर्ड फॉर्म दोस्तों कैरिज आउट। ध्यान से देखना भाई, यस ध्यान से देखना बिल्कुल। ये जो पैसिव सेंटेंसेस हैं यहाँ, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव बनाना बड़ी ही मुश्किल बात होती है, इतनी आसान बात नहीं होती दोस्तों ये, ठीक है। यस, ये जो सिलसिला है मोहब्बत का, ये बड़ा ही कांटों से भरा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से इन चीज़ों को आप देखें। आगे बढ़ते हैं भाई। राइट माई लेटर, अगर मैं किसी से कहूँ राइट माई लेटर, यस राइट माई लेटर, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, राइट माई लेटर। डेफिनेटली क्या कर रहा हूँ भाई, किसी को मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। यस, क्या दे रहा हूँ भाई, ऑर्डर दे रहा हूँ भाई। अगर ऑर्डर मैं किसी को दे रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा भाई, यस शुड के साथ बनाऊँगा भाई। तो माई लेटर शुड बी रिटन, माई लेटर शुड बी रिटन, राइट, माई लेटर शुड बी रिटन। तो ये सेंटेंसेस हमारे हैं जो लगभग भाई जिनके अंदर ट्रांजिटिव वर्ब हैं, राइट, ट्रांजिटिव वर्ब हैं। या तो हमें रिक्वेस्ट के बारे में बताते हैं भाई, एडवाइस के बारे में बताते हैं, या हमें वो बताते हैं ऑर्डर या भाई कमांड के बारे में, ठीक है। 7 नंबर सेंटेंस पे आते भी, सिट डाउन, सिट डाउन, यस सिट डाउन। अब ये कहते हैं सिट वेयर, किसका रिप्लाई है दोस्तों, वेयर का। और वेयर का हम जानते भी रिप्लाई देने वाला जो वर्ड होता है वो हमेशा एडवर्ब का काम करता है। किसका काम करता है दोस्तों, एडवर्ब का काम करता है, ठीक है। यस, लेकिन ये यहाँ पर जो वर्ब है ये फिर कैसी हुई, यस ये वर्ब दोस्तों कैसी हुई, फिर इंट्रांसिटिव हुई। क्यों, क्योंकि इसके पास में अपना ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर अपना ऑब्जेक्ट होता भाई, ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो हमें व्हाट या हुम का रिप्लाई करती हैं, ठीक है। लेकिन इसने हमें रिप्लाई किया वेयर का, इसका मतलब ये हमारी जो वर्ब है वो कैसी है दोस्तों, इंट्रांसिटिव है। यस, ये जो हमारी वर्ब है इन ट्रांजिटिव, ये हमारी जो वर्ब है दोस्तों वो कैसी है, इन ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब में ध्यान रखें भाई, वो व्हाट या हुम का रिप्लाई नहीं करती। इसके अलावा वेयर, व्हेन, हाउ या वाई का वो रिप्लाई करती हैं, और वो डेफिनेटली क्या होते हैं भी, एडवर्ब्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर पैसिव जब आप इनका बनाते हो, वॉइस जब चेंज करते हो तो दोस्तों इनका वॉइस चेंज होता है, ठीक है। और इनका जो वॉइस है वो किस तरीके से चेंज होता है वो देखिए। यस, यू आर कैसे चेंज होता है दोस्तों, मैं यहीं लिख देता हूँ, हम इसको लिखते हैं भी जैसे यू आर। भाई बात अगर रिक्वेस्ट की हो रही है तो डाल दो तो रिक्वेस्टेड, यस रिक्वेस्टेड। ऑर्डर की बात है तो ऑर्डर, कमांड की बात है तो कमांडेड, ठीक है, यस कमांडेड। अगर आपकी एडवाइस की बात है तो दोस्तों तो एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। वार्निंग की बात है तो दोस्तों तो क्या कहोगे, यू आर वार्न्ड, राइट। और प्रोहिबिशन की बात है तो भाई प्रोहिबिटेड, यू आर प्रोहिबिटेड। आगे हमें यूज करना है दोस्तों टू, यस टू और V1, क्या यूज करना है दोस्तों हमें, टू और V1, ठीक है। और बाद में आपका आ जाएगा भाई ऑब्जेक्ट, टू और V1 के साथ में क्या आ जाएगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर पैसिव बनता है किसका, जिसमें इंट्रांसिटिव वर्ब होती है जिस सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो पहले काम बनाते हैं वेरी सॉरी बेटा, सिट वेयर। यस, अगर हम कहते हैं किसी को सिट डाउन, सिट डाउन, तो हम उसको क्या कर रहे हैं भाई, ऑर्डर दे रहे हैं। सिट डाउन तो क्या दे रहे हैं, ऑर्डर। तो कैसे बनेगा भाई, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। क्या बनेगा दोस्तों, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, ठीक है।
यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। नेक्स्ट है भाई रन फास्ट, किसी को काम नहीं रन फास्ट डेफिनेटली ऑर्डर है, तो आप क्या कहोगे भाई, यू आर ऑर्डर्ड टू रन फास्ट। ध्यान से देखना दोस्तों, यू आर ऑर्डर्ड टू रन फास्ट। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं एक बार इनको थोड़ा सा यहाँ से मिटा लेता हूँ, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पर हम चलते हैं भाई, डोंट वरी, क्योंकि अब इसमें आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं। डोंट वरी, अगर हम किसी को ये कहते हैं डोंट वरी, तो डेफिनेटली हम सामने वाले को भाई सजेशन दे रहे हैं भैया, एडवाइस दे रहे हैं, डोंट वरी, है ना, डोंट वरी एडवाइस दे रहे हैं, तो क्या कहोगे भाई, यू आर एडवाइज्ड, यस यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वरी। ये ध्यान से देखना है, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वरी, राइट, नॉट टू वरी, क्योंकि हमें इस टू और वरी को अलग नहीं करना, भी टू और V1 को अलग नहीं करना है, सेपरेट इसको नहीं करना है। ठीक है, इसलिए नॉट का यूज़ यहीं पे होगा भाई। तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वरी। नेक्स्ट है साथियों डोंट टेल लाई। अब ध्यान से देखो, डोंट टेल व्हाट, डोंट टेल व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई हमें दे रहा है, यस भाई हमें ये व्हाट का रिप्लाई दे रहा है, राइट। अब व्हाट का रिप्लाई दे रहा है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, राइट। ऑब्जेक्ट तो सेंटेंस को देखो क्या बता रहा है भाई, डोंट टेल अ लाई। अगर हम किसी को ये कहते हैं डोंट टेल अ लाई, तो सामने वाले को डेफिनेटली हम क्या दे रहे हैं भाई, एडवाइस दे रहे हैं। सामने वाले को हम क्या कर रहे हैं साथियों, यस एडवाइस कर रहे हैं, एडवाइस उसको हम दे रहे हैं। ठीक है, तो एडवाइस देने वाले जो वर्ड्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं भाई। अब ये तो जो वर्ब हुई वो ट्रांसिटिव हुई ना, ट्रांसिटिव क्योंकि इसके पास में अपना ऑब्जेक्ट है, ट्रांसिटिव इसलिए क्योंकि इसके पास में अपना ऑब्जेक्ट है, राइट। तो आप क्या करोगे भाई, यस क्या करोगे साथियों, कि अ लाई शुड नॉट बी, और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, अ लाई शुड नॉट बी टोल्ड। क्या कहोगे भाई, अ लाई शुड नॉट बी टोल्ड, राइट। आगे बढ़ते हैं, डोंट गो देयर, डोंट गो वेयर, तो वेयर का रिप्लाई है, यानी ये जो वो भैया आपकी कैसे इंट्रांजिटिव है, कैसी है दोस्तों, इंट्रांजिटिव है, राइट। अब हम किसी को कहते हैं डोंट गो देयर, हम सामने वाले को क्या कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे हैं, किसी को हम रोक रहे हैं कोई काम करने से। ठीक है, तो सेंटेंस आपका बनेगा भाई, यू आर प्रोहिबिटेड, you are prohibited to go there। ध्यान से देखना साथियों, नोट नहीं आएगा इसके अंदर नोट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि प्रोहिबिट के अंदर ही नोट छुपा हुआ है। प्रोहिबिट का मतलब भी क्या होता है, किसी को कोई काम करने से रोकना। ठीक है भाई, इज प्रोहिबिट, यू आर प्रोहिबिटेड टू गो देयर। नेक्स्ट है गो देयर, गो वेयर, तो वेयर का रिप्लाई है ये, यानी इंट्रांसिटिव वर्ब हुई, तो गो देयर। अब ये हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, मैंने कहा भी गो देयर, तो क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो क्या कहोगे भाई, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। क्या है बेटा, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। ठीक है, 13 नंबर में गो देयर प्लीज़, जैसे ही प्लीज़ लगाया तो आपका जो ऑर्डर था पिछले सेंटेंस में गो देयर, वो ऑर्डर किस में तब्दील हो गया भाई, यस वो ऑर्डर किस में तब्दील हो गया, रिक्वेस्ट में। ठीक है, तो क्या कहोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो देयर। ठीक है, तो प्यारे साथियों बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक चीज़ को क्लैरिटी के साथ देखें। ठीक है, वीडियो को आप चाहें एक बार देखें, 2 बार देखें, 5 बार देखें। ठीक है, जब तक क्लैरिटी नहीं आती है तो वीडियो को आप देखते ही रहें। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करवाई हैं,
बहुत कम टाइम में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करवाई हैं। और एक चीज़ भाई वो फुल जल्दबाजी में वहाँ पे मैंने यस जो ये सेंटेंस आपका इंट्रांसिटिव वाला था ना, जैसे यू आर ऑर्डर है ना, वांट, कमांडेड, प्रोहिबिटेड, ठीक है, टू V1 आएगा सिर्फ, ठीक है। वहाँ पे ऑब्जेक्ट बोल दिया था मैंने, ऑब्जेक्ट इसके पास होता ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा बेटा, ऑर्डर्ड, कमांडेड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, वांट, प्रोहिबिटेड, ठीक है, जो भी है, रिक्वेस्टेड, राइट। तो इस तरीके से ये जो पैसिव है दोस्तों इंट्रांसिटिव वर्ब के बनते हैं। तो मैं चाहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक कर दिया करो और शेयर करो, राइट। और आपको लग रहा है कि इस चैनल से पढ़ने का फ़ायदा है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अपने साथियों के पास भी भेजें। भाई ये जो दायरा हम कर रहे हैं ना, आपको इस चैनल के ऊपर जो कुछ भी मिलेगा वो बेटा कंप्लीट मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। आपको कोई भी वीडियो कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इस कंटेंट के अंदर बहुत सारी बुक्स का मिक्सर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस मिक्सर आपको बहुत सारी बुक्स का मिल जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपको कोई बुक नहीं मिलेगी, ठीक है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप पे लुत्फ़ उठा रहे होंगे और वीडियो आपको बिल्कुल रेगुलर मिलेंगे अब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।